हेलो साथियों, एक पल के लिए सोचिए आपका पेट, जो हर दिन आपकी ऊर्जा और सेहत का केंद्र है, अचानक दर्द, गैस, जलन या भारीपन से भर जाए। तब आपकी पूरी दिनचर्या कैसे अस्त व्यस्त हो जाती है। यह वही पल है जब आप समझते हैं कि पेट सिर्फ भोजन पचाने की जगह नहीं, आपके पूरे शरीर की जड़ है। और इसी जड़ में जब कोई रोग जन्म लेता है तो पूरा तन मन असंतुलित हो जाता है। यही कारण है कि यह किताब पेट के रोग संपूर्ण चिकित्सा आपको पेट की हर समस्या को भीतर से समझने और पूरी तरह ठीक करने की गहरी राह दिखाती है। यह किताब बताती है कि पेट के रोग अचानक नहीं आते। वे छोटे छोटे संकेतों से शुरू होते हैं, जैसे हल्की गैस पेट में, भारीपन, कभी कभी दर्द, भूख का कम लगना या भोजन के बाद थकान महसूस होना। इन संकेतों को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और यही अनदेखी धीरे धीरे बड़े रोगों का रूप ले लेती है। इस किताब की ताकत यही है कि यह आपको आपके शरीर की भाषा समझना सिखाती है, ताकि आप बीमारी को जन्म लेने से पहले ही पकड़ सकें। इस किताब में बताया गया है कि पेट की गड़बड़ियां दो कारणों से बढ़ती हैं। पहला, गलत खान पान और दूसरा, गलत जीवन शैली। कई लोग सोचते हैं कि पेट दर्द या गैस तो आम बात है, पर सच्चाई यह है कि हर बार पेट में उठने वाली समस्या आपके पाचन तंत्र की किसी कमजोरी का संकेत है। जब पाचन कमजोर होता है तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं और यही तत्व आगे चलकर एसिडिटी, अल्सर, कब्ज, अपच, लिवर कमजोरी या यहां तक कि पुरानी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। किताब आपको साफ समझाती है कि पेट का स्वास्थ्य मजबूत करने के लिए भोजन की सही आदतें सबसे जरूरी हैं। आप क्या खाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे और कब खाते हैं। सुबह खाली पेट भारी भोजन करना, रात को देर से खाना खाना, बहुत तेज खाना खाना या खाते समय तनाव में होना, ये सब पाचन की आग को कमजोर कर देते हैं। और जब पाचन की यह आग कमजोर होती है तब कोई भी भोजन शरीर में ठीक से नहीं बदलता। इस किताब का बड़ा हिस्सा आयुर्वेदिक समझ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब यह असंतुलित होते हैं तब पेट की समस्याएं तेज हो जाती हैं। जैसे ज्यादा पित्त होने पर एसिडिटी, पेट जलन और मुंह में कड़वाहट होती है। वात बढ़ने पर गैस, कब्ज, पेट फूलना और पेट में आवाजें होती हैं। कफ बढ़ने पर पेट भारी लगता है, भूख कम हो जाती है और आलस बढ़ जाता है। यह किताब विस्तार से बताती है कि कैसे आप अपने दोषों को संतुलित करके पेट की हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। किताब समझाती है कि पेट के रोग सिर्फ दवाओं से नहीं मिटते। इसके लिए रोजमर्रा की आदतें बदलनी जरूरी हैं, जैसे सुबह गर्म पानी पीना, भोजन से पहले 2 घूंट गुनगुना पानी लेना, रात के खाने को हल्का रखना, भोजन के तुरंत बाद पानी न पीना, दिन में धूप लेना, रात को देर तक न जागना। ये सरल आदतें पाचन शक्ति को इतना मजबूत कर देती हैं कि पुरानी से पुरानी पेट की समस्या भी ठीक हो सकती है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मानसिक अवस्था का पेट पर प्रभाव। अगर मन चिंतित है, तनाव में है या लगातार बेचैन है तो पेट की अग्नि कमजोर होती जाती है और शरीर में गैस, अम्लता और आपच बढ़ने लगते हैं। इसीलिए किताब में बताया गया है कि पेट की बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी समस्या है और मन को शांत रखने के लिए आसान उपाय भी दिए गए हैं, जैसे गहरी सांस लेना, हल्का व्यायाम, सुबह टहलना और शांत वातावरण में बैठना। किताब यह भी बताती है कि घर पर मौजूद साधारण चीजें जैसे अजवाइन, सौंफ, हल्दी, जीरा, काला नमक, गुनगुना पानी, दही या छाछ कैसे प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती हैं और पेट के रोगों को बिना किसी दुष्प्रभाव के खत्म करती हैं। जैसे गैस होने पर अजवाइन और गर्म पानी, कब्ज होने पर गुनगुने पानी में घी, पित्त बढ़ने पर ठंडी तासीर वाले फलों का प्रयोग। ये उपाय सरल भी हैं और असरदार भी। यह किताब पेट से जुड़े सभी रोगों जैसे कब्ज, अम्लता, अल्सर, गैस, IBS, अपच, दस्त, पेट का दर्द, लिवर की कमजोरी और पित्त विकार को बहुत सरल भाषा में समझाती है और हर रोग के लिए अलग अलग घरेलू उपाय भी बताती है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना घबराए अपने घर में ही इलाज शुरू कर सके। शरीर की हर कमजोरी की जड़ पेट है। जब पेट स्वस्थ रहता है तो चेहरा चमकता है, शरीर हल्का लगता है, मन शांत रहता है और ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। यही कारण है कि इस किताब में पेट को पूरे शरीर की जड़ कहा गया है, क्योंकि जड़ मजबूत हो तो शाखाएं, पत्तियां और फल सब मजबूत होते हैं। लेकिन जड़ कमजोर हो जाए तो पूरा पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। मानव शरीर भी यही नियम मानता है और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पेट को स्वस्थ कर लो, बाकी शरीर खुद ठीक होने लगेगा।
किताब में बताया गया है कि पेट की बीमारी को समझने का सबसे आसान तरीका है शरीर के छोटे छोटे संकेतों को पहचानना। जैसे सुबह नींद खुलने पर मुंह का कड़वा स्वाद, पेट में जलन, गैस का ज्यादा बनना, भोजन करने के बाद भारीपन, लगातार डकारना, पेट के नीचे खिंचाव होना, बार बार थकान महसूस होना या भूख कभी बहुत ज्यादा लगना और कभी बिल्कुल कम लगना। ये सारे संकेत बताते हैं कि पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है और शरीर को तुरंत देखभाल की जरूरत है। किताब कहती है कि पेट की बीमारी अचानक एक दिन नहीं आती, बल्कि महीनों और कई बार सालों में बनती है। गलत आहार, गलत समय पर भोजन, ज्यादा तेल मसाला तला हुआ भोजन, ठंडा पानी या सोडा पीना, रात को भारी खाना और देर रात तक जागना, यह सब मिलकर पेट की अग्नि को शांत करते हैं। और जब अग्नि शांत होने लगती है तो पाचन बिगड़ जाता है। फिर धीरे धीरे गैस, कब्ज, एसिडिटी, दस्त, पेट दर्द और बाद में बड़े रोग जन्म लेते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि भोजन को दवा की तरह लो और दवा को भोजन की तरह मत लो। यानी भोजन ही आपका इलाज हो सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से लें। किताब कहती है कि सुबह दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। यह पेट में जमा हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और अग्नि को जगाता है। फिर हल्का और साफ भोजन लें, जैसे दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी, फल या पतली दाल। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं लेकिन पेट को भारी नहीं बनाते। किताब में बताया गया है कि दोपहर का खाना सबसे भारी होना चाहिए, क्योंकि दोपहर में शरीर की अग्नि सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगर आप इस समय पौष्टिक भोजन लेते हैं तो वह अच्छी तरह पच जाता है। लेकिन रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूप या सब्जी। यह पाचन को आराम देता है और पेट को रात भर बिना दबाव के काम करने देता है। किताब मानसिक शांति पर भी जोर देती है। बताया गया है कि तनाव पेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मन चिंतित होता है तो पाचक रस कम बनते हैं, भोजन जठर में रुक जाता है और गैस, जलन और सपना भारीपन बढ़ने लगता है। इसलिए किताब सहज उपाय बताती है, जैसे गहरी सांस लेना, योग करना, ध्यान लगाना, सुबह धूप में बैठना, कुछ मिनट शांत रहना। ये सरल चीजें पेट को अंदर से शांत करती हैं और अग्नि मजबूत बनाती हैं। किताब घर के नुस्खों को भी बहुत महत्व देती है, जैसे गैस होने पर अजवाइन में काला नमक मिलाकर लेना, कब्ज होने पर रात को गुनगुने पानी में थोड़ा घी पीना, अम्लता होने पर ठंडे तासीर वाले फल लेना, दस्त होने पर केले और दही का सेवन करना। यह सब नुस्खे शरीर की प्रकृति के अनुसार काम करते हैं और बिना किसी नुकसान के पेट की बीमारी को शांत कर देते हैं। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि हर बीमारी का उपचार शरीर के अनुसार अलग होता है। यानी दो लोगों को भी एक ही समस्या हो सकती है, लेकिन दोनों के लिए दवा या उपाय एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर की संरचना और प्रकृति अलग होती है। यही वजह है कि किताब आपको पहले अपने शरीर की प्रकृति समझने की सलाह देती है, ताकि आप सही अनुसार ही भोजन और उपाय चुन सकें। किताब पेट की सफाई यानी शरीर में जमे हुए विषैले तत्वों को निकालने पर भी जोर देती है। कई बार दवाएं असर नहीं करती, क्योंकि पेट में कचरा जमा होता है, जिसे बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए सुबह उठकर गर्म पानी पीना, नींबू पानी लेना, सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन करना और कभी कभी उपवास करना शरीर को अंदर से साफ करता है और पेट को दोबारा स्वस्थ बनाता है। किताब में बताया गया है कि पेट के रोगों का इलाज करते समय धैर्य जरूरी है, क्योंकि शरीर प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे ठीक होता है। आप सही भोजन, नियमितता और सरल नुस्खों से कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करते हैं, जैसे पेट हल्का लगना, गैस कम होना, भूख संतुलित होना, नींद बेहतर होना और शरीर में ऊर्जा बढ़ना। यह बदलाव बताते हैं कि शरीर ठीक होने लगा है। जब पेट की अग्नि कमजोर होती है तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। किताब में कहा गया है कि शरीर की कुल ऊर्जा का बड़ा हिस्सा पाचन में लगता है। इसलिए अगर पेट लगातार परेशान है तो चाहे आप कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों न खाएं, वह शरीर को शक्ति नहीं दे पाता और व्यक्ति हमेशा थका हुआ, सुस्त और कमजोर महसूस करता है। यही कारण है कि किताब पाचन को शरीर की मुख्य शक्ति मानती है। किताब में एक अहम विचार यह भी बताया गया है कि पेट को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना सही भोजन देना। अगर आप दिन भर लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो पेट को भोजन को तोड़ने और पचाने का समय ही नहीं मिलता। इससे गैस, अम्लता और अपच शुरू हो जाती है। इसलिए किताब में स्पष्ट कहा गया है कि भोजन के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि पेट पहले वाले भोजन को पूरी तरह पचा सके और अगला भोजन ऊर्जा में बदल सके। किताब यह भी समझाती है कि पेट की रोग प्रतिरोधक शक्ति भोजन से नहीं,
बल्कि भोजन को पचाने की क्षमता से बनती है। यानी अगर आपका पेट मजबूत है तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस या दूषित चीजें भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन अगर पाचन कमजोर है तो छोटी से छोटी चीज भी पेट में गड़बड़ी पैदा कर देती है। यही कारण है कि कई लोग बाहर का हल्का खाना भी तुरंत पचा लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा बाहर का भोजन भी सहन नहीं कर पाते। किताब में यह भी बताया गया है कि पेट की समस्याएं मौसम के अनुसार भी बदलती हैं। गर्मियों में पित्त बढ़ता है, जिससे अम्लता, जलन और पसीना बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, जिससे गैस, कब्ज और पेट फूलना तेज हो जाता है। और सर्दियों में कफ बढ़ता है, जिससे भारीपन, खांसी, जुकाम और भूख में बदलाव महसूस होता है। इसलिए मौसम के अनुसार भोजन बदलना बहुत जरूरी है। यह किताब आपको सरल शब्दों में बताती है कि किस मौसम में कौन सा भोजन आपके पेट को आराम देगा और कौन सा भोजन नुकसान पहुंचा सकता है। किताब में लिखे अनुसार पेट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं, जैसे सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीना, दिन में धूप लेना, भोजन करते समय जल्दी न करना, प्रत्येक निवाला चबा चबा कर खाना, भोजन के दौरान क्रोध, चिंता या बातों से दूर रहना, भोजन के तुरंत बाद न सोना और न ही ठंडा पानी पीना। यह सभी छोटे छोटे नियम पाचन को इतना मजबूत कर देते हैं कि शरीर खुद ही बीमारियों को दूर करने लगे। किताब कहती है कि पेट की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सोते हैं उसी समय पाचन तंत्र शरीर की मरम्मत करता है। कम नींद लेने से अग्नि कमजोर होती है और भोजन सही से नहीं पचता। इसलिए किताब में रोजाना पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी गई है। यह नींद पाचन शक्ति को तेज करती है और पेट को पूरी तरह शांत करती है। किताब में पाचन से जुड़े कई तरह के रोगों की विस्तार से व्याख्या की गई है, जैसे कब्ज, जो पाचन की सबसे आम समस्या है। किताब बताती है कि कब्ज सिर्फ पेट की बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में जमा हुए विषैले तत्वों का संकेत है। कब्ज होने से खून गंदा होता है, चेहरा फीका पड़ता है, शरीर भारी होता है और धीरे धीरे सिरदर्द और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। इसके लिए किताब आसान उपाय बताती है, जैसे रात को गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में घी लेना, सुबह गर्म पानी पीना और भोजन में फाइबर बढ़ाना। अम्लता यानी एसिडिटी भी इस किताब का बड़ा विषय है। किताब बताती है कि अम्लता पेट की आग असंतुलित होने पर होती है। इस स्थिति में मुंह में कड़वाहट, पेट में जलन, सीने में दर्द और गले में गर्माहट महसूस होती है। इसके लिए ठंडी तासीर वाले भोजन जैसे खीरा, तरबूज, चावल और दही का प्रयोग करने को कहा गया है। साथ ही मसालेदार और तले हुए भोजन से परहेज करने की सलाह दी गई है। किताब गैस को भी गंभीर समस्या मानती है। ज्यादा गैस बनना बताता है कि आंतों में भोजन सही से नहीं पच रहा। गैस पेट फुलाती है, दर्द देती है और कई बार सीने में चुभन भी पैदा करती है। इसके लिए किताब भोजन को धीरे खाना, समय पर खाना और ज्यादा देर तक भूखे न रहने की सलाह देती है। साथ ही अजवाइन और गर्म पानी को गैस का सर्वोत्तम उपचार बताया गया है। किताब में यह भी कहा गया है कि पेट की बीमारी को नजरअंदाज करना शरीर के साथ अन्याय है, क्योंकि छोटी सी गड़बड़ी आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। इस किताब के अनुसार अगर आप अपने पेट की आवाज सुने, उसके संकेतों को पहचानें और समय पर सही उपचार अपनाएं, तो जीवन भर पेट की कोई गंभीर समस्या आपके पास नहीं आ सकती। किताब कहती है कि पेट को ठीक करने का असली रास्ता 3 चीजों से गुजरता है। पहला भोजन, दूसरा दिनचर्या और तीसरा मानसिक शांति। जब तक ये तीनों संतुलित नहीं होते, तब तक कोई दवाई पूरी तरह असर नहीं करती। इसलिए किताब में इन तीनों को बराबर महत्व दिया गया है, ताकि बीमारी सिर्फ दबे नहीं बल्कि जड़ से खत्म हो जाए। किताब बताती है कि पेट की बीमारी का सबसे गहरा कारण है गलत तरीके से खाना। कई लोग अच्छे भोजन को भी गलत समय पर खा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि शरीर क्यों खराब हो रहा है। जैसे रात को भारी खाना खाना, सोने से पहले दूध या मीठा लेना, खाना खाते ही पानी पी लेना, खाना बहुत जल्दी खाना या खाना छोड़कर लंबे समय तक खाली रहना। यह सब पाचन की शक्ति को सीधे कमजोर कर देता है। इसीलिए किताब आपको सिखाती है कि भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए मत लो, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए लो। एक बहुत खास बात किताब में यह कही गई है कि आप क्या खाते हैं, इससे कम जरूरी है कि आपका पेट उस भोजन को कैसे पचाता है। अगर पेट की आग यानी पाचन शक्ति मजबूत है, तो भारी भोजन भी शरीर में ताकत में बदल जाता है। लेकिन अगर आग कमजोर है, तो हल्का भोजन भी पेट में रुक जाता है और गैस, अम्लता और थकान पैदा कर देता है। इसीलिए किताब में कई ऐसे उपाय दिए गए हैं जो पेट की इस अग्नि को फिर से मजबूत करते हैं, जैसे सुबह गुनगुना पानी पीना,
दिन में हल्का व्यायाम करना और भोजन के पहले थोड़ी सौंफ या जीरा लेना। किताब पाचन और आंतों को शरीर के सबसे मेहनती अंग बताती है। यह अंग बिना रुके दिन रात काम करते हैं और अगर इन्हें आराम न मिले तो ये थक जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत सबसे खतरनाक मानी गई है। किताब कहती है कि भोजन के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर रखना जरूरी है ताकि पाचन तंत्र को विश्राम और नई ऊर्जा मिल सके। किताब में पेट की आंतों को दूसरा मस्तिष्क कहा गया है क्योंकि इन आंतों में हजारों नसें होती हैं जो सीधे दिमाग से जुड़ी होती हैं। अगर मन दुखी है, डर में है या तनाव में है तो सबसे पहला असर पेट पर पड़ता है। यही कारण है कि तनाव के समय भूख खत्म हो जाती है या अचानक बहुत ज्यादा लगने लगती है। इसलिए किताब में मानसिक शांति को पेट की बीमारी के इलाज का जरूरी हिस्सा कहा गया है। इसमें बताया गया है कि सुबह शांत बैठना, दिन में कुछ समय गहरी सांस लेना और चिंताजनक बातों से दूरी बनाना पेट को स्थिर और शांत करता है। किताब घर के उपचारों पर भी काफी जोर देती है क्योंकि ये सुरक्षित हैं और लंबे समय तक असर दिखाते हैं। जैसे जीरा पानी शरीर को शांत करता है, सौंफ गैस को रोकती है, अजवाइन पेट में जमे हुए हवा को बाहर निकालती है, काला नमक पाचन को तेज करता है, हल्दी अंदरूनी घावों को भरती है और दही पेट को ठंडक देता है। ये सब चीजें रोजमर्रा के जीवन में आसानी से मिल जाती हैं और पेट को अंदर से ठीक करती हैं। किताब यह भी बताती है कि पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर को हल्का रखना जरूरी होता है। ज्यादा तला हुआ भोजन, मीठा, ज्यादा खट्टी चीजें और बाजार के बने भोजन पेट पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं जिससे पेट की आंतें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए किताब सिखाती है कि भोजन में सादगी ही सबसे बड़ा इलाज है। जैसे सुबह फल, दोपहर में दाल सब्जी और रात में हल्का भोजन। यह क्रम पेट को मजबूत बनाता है और शरीर को तरोताजा रखता है। किताब कहती है कि अगर पेट स्वस्थ है तो खून साफ रहता है और जब खून साफ होता है तो चेहरा चमकता है, बाल मजबूत होते हैं और त्वचा पर किसी तरह की समस्या नहीं रहती। यानी पेट की बीमारी सिर्फ पेट तक सीमित नहीं होती बल्कि पूरे शरीर पर इसका असर दिखता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार थकता है, चेहरे पर निखार नहीं आता या त्वचा खराब होती है तो यह शरीर नहीं बल्कि पेट का संकेत है कि अब उसकी देखभाल जरूरी है। किताब में यह भी बताया गया है कि व्यायाम पेट का सबसे बड़ा मित्र है। हल्की दौड़, सुबह की सैर या कुछ मिनट योग पेट की मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं जिससे पाचन मजबूत होता है और गैस नहीं बनती। खासकर किताब में बताया गया है कि सुबह की धूप पेट की अग्नि को जागृत करती है, इसलिए थोड़ा समय धूप में बिताना पेट की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। किताब समझाती है कि पेट के रोगों में सबसे बड़ी गलती है दवाओं को तुरंत असर की उम्मीद करना। पेट की बीमारी धीरे धीरे बनती है, इसलिए ठीक भी धीरे धीरे ही होती है। अगर आप भोजन, जीवन शैली और शांत मन के तीनों नियमों का पालन करें तो कुछ ही दिनों में पेट हल्का महसूस होने लगता है, फिर भूख संतुलित होती है, चेहरा चमकता है और नींद बेहतर होने लगती है। यह सब संकेत हैं कि शरीर अब खुद को ठीक करने की अवस्था में आ चुका है। पेट को शरीर की जड़ कहा गया है और इस जड़ की ताकत ही हर अंग की ताकत तय करती है। अगर जड़ में सड़न हो जाए तो पेट कितना ही बड़ा क्यों क्यों न हो, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इंसानी शरीर भी यही नियम मानता है। इसीलिए किताब बार बार यह समझाती है कि पेट का स्वास्थ्य सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। यह मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, जोड़ों और यहाँ तक कि मानसिक स्थिति तक को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर पेट गड़बड़ है तो मूड खराब होने लगता है, सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और शरीर सुस्त पड़ने लगता है। किताब में बताया गया है कि शरीर में 3 मुख्य दोष काम करते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई दोष बढ़ता है तो पेट सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि पाचन ही वह प्रक्रिया है जो इन तीनों को संतुलित रखती है। अगर पित्त बढ़ जाए तो अम्लता, जलन, सिर में भारीपन और भूख में अनियमितता आती है। अगर वात बढ़ जाए तो गैस, कब्ज, पेट फूलना और नींद खराब होना शुरू होता है। और अगर कफ बढ़ जाए तो पेट में भारीपन, आलस और पाचन की गति धीमी होने लगती है। किताब इन तीनों दोषों को सरल भाषा में समझाती है ताकि आम व्यक्ति बिना किसी कठिन शब्दावली के अपने पेट की दशा और शरीर की प्रवृत्ति को पहचान सके। किताब इस बात पर जोर देती है कि पेट का असली संतुलन तभी बनता है जब भोजन सही तरीके से लिया जाए। इसमें भोजन के भाव को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी यदि व्यक्ति भोजन करते समय जल्दबाजी, गुस्सा, तनाव या चिंता में है तो भोजन सही से नहीं पचता, चाहे भोजन कितना भी पौष्टिक क्यों न हो। किताब बताती है कि भोजन करते समय सुखद मन भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, पाचक रसों का निर्माण बढ़ाता है
और पेट भोजन को आसानी से तोड़ पाता है। इसीलिए भोजन को पूजा के समान ही माना गया है। इसे शांति और ध्यान से खाना ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। किताब में यह भी बताया गया है कि पेट के कई रोग ऐसे होते हैं जो बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से शरीर को लगातार कमजोर कर रहे होते हैं। जैसे आंतों में हल्की सूजन, आंतों में फंसी गैस का जमाव, पाचन एंजाइम्स का कम बनना और भोजन का आंतों में बिना पचे आगे सरक जाना। ये समस्या शुरू में बहुत छोटी नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बीमारियां जैसे अल्सर, कोलाइटिस, पाइल्स या क्रॉनिक गैस की स्थिति बना देती हैं। इसीलिए किताब कहती है कि पेट का छोटा दर्द या हल्की समस्या भी संकेत है कि शरीर मदद मांग रहा है और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। किताब में शरीर की जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक पर भी बड़ा जोर दिया गया है। शरीर का हर अंग एक निश्चित समय पर सक्रिय और निष्क्रिय होता है। सुबह का समय शरीर की सफाई का है, दोपहर का समय भोजन पचाने की क्षमता का है, शाम का समय शरीर को हल्का और शांत करने का है और रात का समय शरीर की मरम्मत का है। अगर आप इन समयों का उल्लंघन करते हैं, जैसे सुबह भारी भोजन करना या रात को तली हुई चीजें खाना, तो शरीर की लय बिगड़ जाती है और पेट सबसे पहले इसका दुष्प्रभाव झेलता है। किताब बताती है कि हमारे भोजन की गलत आदतें पेट को अंदर से चोट पहुंचाती हैं, जैसे सुबह का नाश्ता न करना, देर रात तक खाना खाना, खाली पेट चाय कॉफी पीना, दिन में कई बार तला हुआ भोजन लेना, मिठाई और ठंडे पेय को भोजन के साथ लेना। ये सब चीजें पेट की अग्नि को कमजोर कर देती हैं और पेट के अंदर अपच का कचरा जमा होने लगता है। किताब इस कचरे को अमृत का उल्टा कहती है, यानी यह शरीर के हर हिस्से में विषाक्तता पैदा करता है। इससे शरीर की कोशिकाओं को सही पोषण नहीं मिल पाता और अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। किताब में बहुत विस्तार से बताया गया है कि प्राकृतिक जीवन शैली ही पेट को भीतर से ठीक करती है। जैसे सुबह ताजी हवा में चलना शरीर को अंदर तक ऑक्सीजन देता है, जिससे पाचन तेजी से होता है। सुबह की धूप पित्त को नियंत्रित करती है और शरीर में विटामिन डी बनाती है, जो पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। हल्का व्यायाम पेट की नसों को खुला करता है। योग आंतों को सक्रिय बनाता है। प्राणायाम दिमाग और पेट के बीच संबंध को स्थिर करता है। किताब कहती है कि शरीर का असली डॉक्टर खुद शरीर है। दवा केवल सहायक होती है, इलाज शरीर के अंदर शुरू होता है। इसलिए अगर व्यक्ति अपना भोजन और दिनचर्या सही कर ले तो पेट स्वयं ठीक होने लगता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग सालों से कब्ज, गैस और एसिडिटी से परेशान थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भोजन और जीवन शैली बदली और कुछ ही हफ्तों में पेट पहले से ज्यादा आरामदायक हो गया। इस किताब में पेट को शांत करने के लिए कई प्रकार के घरेलू उपचार दिए गए हैं, जैसे गुनगुना पानी, यह पेट की नसों को खोलता है और भोजन के कचरे को बाहर निकालता है। नींबू पानी, यह शरीर को क्षारीय बनाता है, पित्त को संतुलित करता है और पाचन सुधरता है। अजवाइन, यह गैस को तुरंत राहत देता है। सौंफ आंतों को शांत कर भोजन को पचने में मदद करता है। हल्दी पेट की सूजन को कम करती है। त्रिफला पेट की सफाई का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। काला नमक, यह पेट को गर्म रखता है और अग्नि को सक्रिय बनाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि पेट की बीमारी से बचने के लिए भोजन को सरल और सात्विक रखना ही सर्वोत्तम औषधि है। ज्यादा तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन और परिष्कृत चीनी पेट को गर्म करती है और आंतों को सुस्त बना देती है। वहीं सादा भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, दाल चावल, स्टीम की सब्जियां और फल शरीर को हल्का ऊर्जा से भरा और शांत रखते हैं। किताब यह भी बताती है कि पेट की समस्याएं सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि गलत आदतों से भी शुरू होती हैं, जैसे भोजन के बाद तुरंत पानी पीना, भोजन के बाद तुरंत सो जाना, भोजन के दौरान बार बार मोबाइल देखना, टीवी देखते हुए खाना, चलते फिरते खाना, बहुत गर्म या बहुत ठंडा भोजन एक साथ लेना। इन सभी आदतों से पेट में गैस बढ़ती है, भोजन सही से नहीं टूटता और पेट में एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें बीमारियां पनपने लगती हैं। किताब में पेट को संपूर्ण शरीर का केंद्र माना गया है, क्योंकि हर बीमारी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, कहीं ना कहीं पाचन से जुड़ी होती है। जब पाचन सही होता है तो खून साफ रहता है और साफ खून पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। किताब में यह गंभीरता से बताया गया है कि पेट की बीमारी सिर्फ भोजन से पैदा नहीं होती, बल्कि पेट की उपेक्षा से पैदा होती है। पेट अपनी अवस्था को बार बार संकेत देता है, कभी हल्की जलन, कभी भारीपन, कभी गैस, कभी डकार, कभी कमजोरी। लेकिन जब व्यक्ति इन संकेतों को अनदेखा करता है तब बीमारी अंदर जड़ जमा लेती है। इसलिए किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि शरीर की हर छोटी आवाज को सुने,
क्योंकि यह आवाज चेतावनी नहीं बल्कि सुरक्षा का संकेत है। किताब समझाती है कि पेट का असली संतुलन तब बनता है जब व्यक्ति अपने शरीर की लय को समझना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की पाचन अग्नि सुबह तेज होती है तो उसे सुबह अच्छा भोजन लेना चाहिए और रात को हल्का भोजन। यही शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुबह हल्का भोजन और रात को भारी भोजन लेता है तो वह अपने शरीर की लय के विरुद्ध जाता है और पाचन कमजोर होने लगता है। किताब कहती है कि यह समझना जरूरी है कि शरीर हमें हर दिन बताता है कि उसे क्या चाहिए, बस व्यक्ति को उसे सुनना सीखना है। किताब में लिखा गया है कि पेट की बीमारी को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है शरीर को हल्का रखना। जब शरीर हल्का होता है तो पाचन सहज हो जाता है, और जब पाचन सहज होता है तो दिमाग शांत और ऊर्जा स्थिर रहती है। इसलिए किताब में सलाह दी गई है कि दिन में अधिकतर भोजन हल्के रखें और केवल एक समय ही थोड़ा भारी भोजन लें। इससे शरीर को दिन भर ऊर्जा मिलती रहती है और पेट पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। किताब यह भी बताती है कि पेट सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर मन में क्रोध है, गुस्सा है, डर है या चिंता है तो इसका पहला वार पाचन पर पड़ता है। मन का तनाव पेट की अग्नि को तुरंत कमजोर करता है। इससे भोजन आधा पचा रह जाता है और गैस, अम्लता और भारीपन पैदा करता है। इसीलिए किताब में भावनाओं की सफाई को भी उपचार का हिस्सा माना गया है। इसमें लिखा है कि मन को शांत करने के लिए दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेना, अपने अंदर की उलझनों को शांत करना और खुद को सकारात्मक स्थितियों में रखना पाचन को मजबूत करता है। किताब इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि पेट को स्वस्थ करने के लिए प्रकृति की दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्योदय के बाद भोजन का पहला हिस्सा लेना, दोपहर में शरीर की ताकत के अनुसार भोजन लेना और सूर्यास्त के बाद भोजन को हल्का करना। इससे शरीर की जैविक घड़ी संतुलित रहती है और पाचन सुव्यवस्थित रहता है। किताब में पेट की बीमारियों को लंबी अवधि तक ठीक रखने के लिए एक विशेष नियम बताया गया है जिसे सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। भोजन तभी लें जब भूख लगी हो। पानी कभी भोजन के साथ न लें। भोजन धीरे खाएं। रात का भोजन सूर्यास्त के बाद हल्का हो। दिन में 3 से ज्यादा बार भोजन न करें। भोजन के तुरंत बाद न बैठें और न लेटें। इन नियमों का पालन करने से पेट की अग्नि धीरे धीरे मजबूत होती है और शरीर के अंदर जो जमा कचरा वर्षों से रुका होता है वह साफ होने लगता है। किताब में पेट को हल्का करने के कुछ विशेष उपाय भी दिए गए हैं, जैसे रात को सोने से पहले हल्का गर्म पानी पीना, सुबह उठकर ताजी हवा में कुछ मिनट चलना, दिन में थोड़ी मात्रा में सौंफ लेना, भोजन में सलाद और फलों को शामिल करना, तैयार भोजन की जगह घर का ताजा भोजन लेना। ये सभी उपाय न सिर्फ पेट को मजबूत करते हैं बल्कि शरीर को एक स्थिर और स्वस्थ स्थिति में लाते हैं। किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि पेट को ठीक करना कोई कठिन या महंगी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली के छोटे बदलावों से ही हासिल हो जाती है। अगर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में हल्का भोजन, नियमित नींद, थोड़ी धूप, साफ पानी और शांत मन जोड़ ले तो पेट अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। किताब में यह भी कहा गया है कि शरीर को समय देना बहुत जरूरी है। पेट की बीमारी एक दिन में नहीं हुई, इसलिए यह एक दिन में ठीक भी नहीं होती। शरीर को धीरे धीरे स्वस्थ होने का अवसर देना चाहिए। जब भोजन सही होता है और जीवन शैली संतुलित होती है तो शरीर कुछ ही दिनों में हल्का महसूस करने लगता है, कुछ हफ्तों में ऊर्जा बढ़ने लगती है और कुछ महीनों में पेट की पुरानी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि पेट सिर्फ शरीर का केंद्र नहीं है बल्कि जीवन का केंद्र है। जब पेट शांत होता है तो मन शांत होता है। जब पेट मजबूत होता है तो शरीर मजबूत होता है और जब पेट स्वस्थ होता है तो जीवन सहज और सुखी हो जाता है। इसीलिए किताब का अंतिम संदेश यही है कि अपने पेट को उतना ही महत्व दें जितना आप अपने मन को देते हैं, क्योंकि पेट ही वह स्थान है जहां शरीर और मन दोनों की जड़ बसती है। यही वह गहरी समझ है जो यह किताब आपको देती है कि पेट की बीमारी कोई बाहरी हमला नहीं बल्कि शरीर का अंदरूनी असंतुलन है, और जैसे ही यह संतुलन वापस आता है वैसे ही स्वास्थ्य, जीवन और ऊर्जा का प्रवाह अपने आप लौट आता है। धन्यवाद दोस्तों। आज आपने जिस ज्ञान की यात्रा सुनी वह आपके जीवन को नई दिशा देने की शक्ति रखती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो बुक्स आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अगला ज्ञान भरा ऑडियो बुक आप मिस ना करें। नीचे अपनी राय भी लिखें। आपकी हर बात हमारे लिए अनमोल है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।